गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम 18 अध्यायों का यहाँ पर अध्ययन चल रहा है। मित्रों, प्रसाद आप तक पहुँचा रहे हैं, ज्ञान चर्चा इसमें चल रही है। 18 अध्याय संपूर्ण। मित्रों, अध्याय 13 प्रकृति की पुरुष तथा चेतना, बहुत सुंदर आपके बारे में ही यहाँ व्याख्या महाराज के मुख के द्वारा हो रही है। मत तो हिमालय पे जा रहा हूँ मैं, आज कह रहे हो हिमालय पे चलना है, ठीक है चलते हैं। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना, तीनों के ही संपर्क से हमारा ये भौतिक शरीर, नाशवान शरीर हमारा चलता है। मित्रों, इसमें आत्मा के और परमात्मा के विषय में भी सारी चेतना आपको चेतित कर रहे हैं, तो सुनना मत भूलिए। मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में श्लोक सुनाया गया था, मैं एक बार इसको थोड़ा रिपीट करके आज सुना देता हूँ आपको कि परम चेतना तथा व्यक्ति चेतना का यही अंतर है कि परम चेतना यानी भगवान के तरफ ध्यान लगाने की चेतना तथा व्यक्ति अचेतना यानी कि अपने बारे में, इस भौतिक संसार के बारे में चेतना को जागृत करना, चिंतन करना का यही अंतर है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक। ज्ञान यज्ञ चल रहा है मित्रों, यहाँ प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना अध्याय 13 बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके विषय में ज्ञान चर्चा हो रही। तो मित्रों शुरू करते हैं। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञायोर्हवन मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूते प्राकृतिक मोक्ष चाये विद्रयन्ति ते आवरणम। क्षेत्र यानी कि शरीर, क्षेत्र अज्ञो तथा शरीर के स्वामी का, एवं इस प्रकार अत्रम अंतरम अंतर को अज्ञान चक्षुषा ज्ञान के अदृष्टि से भूतः जीव का प्राकृतिक से मोक्षम मोक्ष को चा भी ये जो विदु जानते हैं यनंति प्राप्त होते हैं ते वे अपरम पर ब्रह्मा को। अनुवाद, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें अपरम लक्ष्य प्राप्त होता है। बहुत सुंदर अनुवाद है मित्रों श्लोक का, यानी कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से
की विधि को भी जानते हैं, उन्हें अपरम लक्ष्य प्राप्त होता है। यानी कि आप अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, इस संसार में आपके आने का क्या वजूद है, कौन से आपने पाप कर्म किए हैं जिनकी वजह से आपको यहाँ दुख और सुखों का इस भौतिक संसार में क्षणिक आनंद के लिए उस दुख सुख की प्राप्ति होती है। आप कौन है, आप जानते हैं, आप किस लिए आए हैं? दंड भोगी हैं, कर्म के फल भोगने के लिए आए हैं। ये इसका श्लोक का तात्पर्य। तो मित्रों, तात्पर्य इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक में वर्णित मुक्ति की अविधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 13। तो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का स्मरण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु बना लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्मा साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को ध्यात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतर्क्रिया विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के असंयोग से, यानी कि 24 तत्व कैसे मानेंगे मित्रों, आपको पता है 11 इंद्रियां बताई गई थी, फिर 16, फिर 22 इंद्रियां, फिर 24 बताई गई है। सब एक दूसरे पर निर्भर, इसलिए 11 दूना 22 बनता है और 2 आत्मा और परमात्मा, इसलिए 24 इंद्रियां संपूर्ण होती हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या हो रही है मित्रों। हर चीज एक दूसरे पे निर्भर है। एकांत अकेले का बंदा, मान लीजिए स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष है तो स्त्री है, दोनों एक दूसरे के संबंध में आते हैं, सब तीसरी चीज उत्पन्न होती है। तो मित्रों, यहाँ पे सरल सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि आप तक ये सब चीजें अंदर प्रवेश कर जाएं तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर, मैं थोड़ा सा इसका उच्चारण करके आपको बतला दूं कि गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को ध्यात्म बुद्धि, यानी कि अध्यात्म बुद्धि का मतलब होता है कि वास्तुता बुद्धि क्या है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जो है परिज्ञान का वो अवगत कराएगा। तो देहांत बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। मतलब जो आपके देहात में, मतलब आपके अंदर देह में जो बुद्धि है, उस बुद्धि को प्राकृतिक से हटाकर पर ब्रह्मा में विलीन कीजिए, उसका ज्ञान, उसको मुक्त होने की शिक्षा देता है गुरु। उदाहरणार्थ भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे, पदार्थ का मतलब होता है, एक शरीर भी हमारा मिट्टी के समान है, एक पदार्थ है। पदार्थ इसलिए कि कोई भी पदार्थ वो नष्ट होता है मित्रों, वो नाशवान है, इसलिए शरीर को भी पदार्थ का दर्जा दिया गया कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है, यानी कि 24 उसमें भागों में इसको बांटा जा सकता है। वैसे बताया आपको, जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक 11वीं इंद्रिया जो है मन और
अहंकार, ये 11वें इंद्रियों में आते हैं। इसी प्रकार से 12 इंद्रिय कर लो चाहे आप, तो 12 दूना 24 हो गई। 26 इंद्रियां के बारे में भी बतलाया गया, 2 स्थूल देह और सूक्ष्म देह, आत्मा और परमात्मा। मित्रों, सरल सी भाषा में मैंने आपको ये इसका मतलब श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम का जो मेन अध्ययन है वो मैंने आपको समझाया। तो आप प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की से। तो शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन, देखो वही बात आ गई, शरीर स्थूल मतलब शरीर जो है स्थूल है, आप इसको महसूस कर सकते हैं, चोट लगेगी, खून निकलेगा, आपको पता चलेगा, पट्टी बांधो। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, यानी कि ये आपके लिए एक व्यक्ति के समान है कि ये स्थूल है, उसी को आप व्यक्ति का रूप दोगे, अभिव्यक्ति तो वही हुआ। और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, यानी कि जो मनोविज्ञान है, यानी कि आपका जो मनोज्ञान यानी कि सोशल स्टडी उसको बोल सकते हो आप, कि सामाजिक ज्ञान। तो जो मनोविज्ञान है, मनोचिकित्सा भी उसको बोल सकते हैं, जिसके जो दिमाग के अंदर कोई कमी हो जाए उसको पूरा करने के लिए उसको मनोविज्ञान कहते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो मनोवैज्ञानिक उसको हिंदी में बोलते हैं। प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, यानी कि इन दोनों चीजों का प्रभाव जो है, यानी कि मन और मनोवैज्ञानिक, मन के द्वारा जो विज्ञान आपके अंदर चल रहा है, अलग अलग तरह से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको मनोविज्ञान कहते हैं। कि आपके अंदर के भाव जो है वो बदल सकते हैं, कभी इधर कभी उधर भटक सकते हैं, तो मन भटकाव मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते, सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। यानी कि सोच जो है आपकी सूक्ष्म है, देह जो आपका स्थूल है। तो जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतर्क्रिया विकार है, मतलब इसी से आपके अंदर विकार उत्पन्न होता है मित्रों, जिसको नष्ट करने की विधि ग्रंथों द्वारा आपको बतलाई जा रही है कि किसी भी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। तो अंतर्क्रिया विकार है, तो अंतर्करण से जो आप भौतिक संसार के लिए, अपने शरीर के लिए सोचते हैं, व्यर्थ जाएगा। परे का ज्ञान करेंगे तो वो आपके काम आएगा। तो विकार है, विकार सारे खत्म कीजिए। तो किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों से संयोग से कार्यशील है, जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के असंयोग से हुई अमानता है। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। जो आपको ज्ञान प्रदान किया गया वो 100% राइट है मित्रों, सही आपको ज्ञान प्रदानता की जा रही है। तो मित्रों ध्यान से इस बात को सुनिए कि कार्यशील जो है हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो कार्यशील है, वो अपने अपने कार्य करेंगे। उनको अच्छे कार्य में लगाइए चाहे बुरे कार्य में लगाइए। दोनों की मैंने ज्ञान विद्या दी थी कि दो उसके मार्ग है। अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है तो बहुत शक्ति आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर तेज, आपके अंदर प्रकाश, आपके अंदर उत्तेजित चेतना बहुत जागृत होगी। उसके दो ही मार्ग होते, जब उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ ले जाओगे, या तो नीचे के द्वार पे जाएगा, आप समझ रहे हैं, कम टू द पॉइंट कि नीचे का द्वार कौन सा है आप समझ सकते हैं मेरा इशारा कहाँ है। तो वो उदर के द्वारा भी होता है, भोग के द्वारा भी होता है कि अब मेरा तो मन कर रहा है मुर्गा खाने का, मीट खाने का, नॉन वेज खाने का और मच्छी खाने का, बहाना आप कुछ भी लगा लीजिए। तो वो जो है, जो संपूर्ण ज्ञान जो आपको प्राप्त हो, प्रतिबिंब जो आपने कमाई की है वो सब नीचे के द्वार पे चली जाएगी। तो इसलिए ऊपर चढ़ा सकते हैं आप। तो इसके दो द्वार बतलाए गए, एक नीचे की ओर जाता है, एक ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर जाने का मार्ग एक ही है मित्रों, कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, इंगला और पिंगला, उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, उसके द्वारा मतलब जो आपका उदर है यानी कि आपकी नाभि है, आपका जो गुदा है, उसके ऊपर जो पॉइंट बना हुआ सिंगाड़ा स्वरूप, वो वहां से यानी कि मूला चक्र है, मूलाधार चक्र है। तो वहां से वो
जो है आपका जो आपको प्रतिबिंब, आपको जो शक्ति प्राप्त होगी, उसको बजाय नीचे के द्वार पे ले जाने के आप सुषुम्ना नाड़ी इंगला और पिंगला के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी दोनों के बीच में होती है, वो आपको मस्तिष्क तक ले जाएगी, तो वो मस्तिष्क में जाके केंद्र हो जाती है। तब आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। परे का ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान से आप जुड़ सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, इतना बड़ा मैं ज्ञान आपको अब बतला रहा हूँ, हालांकि जो है कुछ विचित्र चीजें होती है, इसमें अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो मित्रों, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये 13वां अध्याय जो है ये संपूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर आपके लिए ही बतलाया गया है। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, तीनों से हमारा शरीर चलता, हमें क्या करना चाहिए। तो इससे आप पढ़ के भी आपको गुरु ज्ञान भी मैंने इसके अंदर दिया है। नहीं तो मेरा तो कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ के सुना दूं, बात खत्म। लेकिन मैं इसका साथ के साथ आपको तात्पर्य भी बतलाता हूं। मुझे पता है जो चीज आपके समझ में उसको छोड़ देता हूं, जो आपके समझ से बाहर है, नहीं समझ में आई, उसको मैं समझा देता हूं। तो इससे बड़ी आपको पूंजी और कुछ नहीं है मेरे पास, मैं दे देता हूं आपको। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भली बात समझ लें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर मित्रों 13वां अध्याय था। तो आपको बहुत सुंदर और अच्छे से आपको इसका ज्ञान प्रदान हुआ होगा। इस ज्ञान को व्यर्थ ना जाने दीजिएगा मित्रों। भगवान हमसे रुष्ट हो गए तो संसार ही रुष्ट हो जाएगा, हमारी सारी क्रियाएं रुष्ट हो जाएंगी। लेकिन भगवान कभी किसी से रुष्ट नहीं होते। जब उनका उल्लंघन किया जाता है मित्रों, जब उनकी तोहिन की जाती है, तब वो थोड़ा सा अपने आप में, क्योंकि हर चीज का फल आपको उन्होंने साथ के साथ समझाया। और भागवत का अर्थ ही यही है कि मेरे को तो भगवान ने कहा ही नहीं, बिल्कुल गलत। स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान प्रदानता की जा रही है कि अगर आप ये कर्म करोगे तो इसकी ये सजा मिलेगी, आप ये कर्म करोगे तो उसकी ये सजा मिलेगी। मतलब हर कर्म का फल उन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष बतलाया। तो इसमें हरि महाराज का तो कोई दोष नहीं ना मित्रों। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों अध्याय 14, वाह क्या बात है। श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण, जिसकी व्याख्या मैं बार बार पूरे यानी कि संपूर्ण अध्यायों में मैं करता आया हूं कि जो 13 अध्याय थे उनमें सब में प्राकृतिक के 3 गुणों की व्याख्या की गई। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा अर्जुन को उपदेश दे रहे, वो अर्जुन को उपदेश नहीं दे रहे मित्रों। आप भागवत को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं इतना गला फाड़ फाड़ के आपको समझा रहा हूं कि आपकी चेतना जागृत हो जाए, आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसके बाद भी आपकी आत्मा क्यों भटक रही है, क्यों मन इधर उधर भटक रहा है? आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो आपको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कराती है, लेकिन मन भटका देता है। अध्याय 14 मित्रों प्राकृतिक के 3 गुण भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि शुरुआत में हमने आपको एक बहुमूल्य ज्ञान प्रदान किया था जो आज तक तो रहस्य रह गया, और कोई भी महापुरुष को यह ज्ञान की प्राप्ति हरि महाराज ने नहीं दी है। केवल मेरे लिए उन्होंने ये प्रसाद दिया, क्योंकि मैं हूं, मैं यानी कि मैं ज्ञाता का चोर नहीं हूं, यानी कि मैं धर्म की चोरी नहीं करता। लोग इस पद पे आके धर्म की चोरी करता। अगर उनको बहुमूल्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान
गुहा ज्ञान उनको प्राप्त हो जाए तो वो उसको छिपा लेते हैं, वो बहुमूल्य ज्ञान आप तक नहीं पहुंचाएंगे। मैं तो पहुंचा देता हूं, मैंने तो हरि से स्पष्ट कहा है कि मुझे जो ज्ञान आप प्रदान करोगे मैं बांट दूंगा, ताकि ये संसार अंधकार को छोड़ के प्रकाश की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसके अलावा संसार के पास, प्राणी के पास कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। जितने मर्जी धर्म बदल लो, जितनी मर्जी कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। आपको हरि की शरणागत में आना ही पड़ेगा। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी इस संसार के लिए, भारतवंशियों के लिए इतना बड़ा रचना की, महाभारत की, जो अमूल्य ज्ञान है मित्रों। अगर इसको आप सुनोगे तो वास्तव में आपको मानना पड़ेगा कि राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी जो है भगवान श्री कृष्ण के वास्तव में शिष्य है और शिष्य रहेंगे। उनके मुख के द्वारा भगवान की ऐसी सुंदर वाणी और ऐसी व्याख्या वो अपने मुख द्वारा प्रदान कर रहे हैं, भगवान के मुख की वाणी अपने द्वारा प्रदान कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बात आपको आज तक किसी ने बताई होगी कि महाभारत क्यों हुआ था। भगवान चाहते तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि वो जो है द्वापर युग का अंत चल रहा था, अंतिम चरण था, उसके बाद कलयुग का पैरा आना था। तो मित्रों, महाभारत की रचना भगवान श्री कृष्ण महाराज ने, साक्षात विष्णु नारायण ने इसकी रचना क्यों की? सिर्फ आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए, आपको प्रसाद देने के लिए कि भाई अब मैं जा रहा हूं, इस प्रसाद को ग्रहण कर लो कि आगे की सृष्टि मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। तुमने इसकी यादगार बना के रखना है, गलत काम में नहीं पड़ना है। जैसे आए हो वैसे ही आओ। जैसे आपने आज्ञा प्रभु से मांग के इस देवलोक से आप यहाँ संसार में आए हो, इसी प्रकार से फिर देवलोक में चले जाओ। सृष्टि ऐसी चलती रहेगी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब समझने वाले कह रहे हुए यार इसमें बहुमूल्य ज्ञान ने देने वाले से वो कहाँ गया? वो मित्रों मैंने इसके प्रारंभ में बतला दिया था जब मैं भागवत शुरू कर रहा था कि मैं भागवत क्यों कर रहा हूं और भागवत भगवान श्री कृष्ण ने क्यों की थी। आई अगेन टू रिपीट, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, भक्तों, बच्चों, सभी के लिए गीता सर्वश्रेष्ठ है। सभी धर्मों की जो धर्म ग्रंथ होते हैं सबके लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कोई भी प्राणी संसार में धर्म का उल्लंघन नहीं करता है। धर्म कोई भी, अब कोई किसी के धर्म में कोई गलत काम होता है तो हम उसके धर्म को कुछ नहीं कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपके धर्म में ये नहीं है, आपके धर्म में जो आप कर रहे हैं ये धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन धर्म को हम कभी गलत नहीं कहते हैं। धर्म तो धर्म होता है, धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, उसको तो कोई खत्म ही नहीं कर सकता। चाहे जितना मर्जी उसको तोड़ मरोड़ कर लो आप। क्या आसमान पृथ्वी पे आ जाएगा या पृथ्वी आसमान पे चली जाएगी? बिल्कुल नहीं। यही है सनातन। तो मित्रों, महाभारत की रचना भगवान ने इस संसार के लिए की थी। देखो, अगर कोई ज्ञान देगा तो जैसे मैं आपको ये ज्ञान प्रदान करा रहा हूं भागवत का, तो मेरा माध्यम क्या है? मैं तो एक माध्यम हूं, लेकिन जो इसके करता है, जो इसके मुख्य ध्वनि जो प्रस्तुति कर रहे हैं, जो इनको वर्णन कर रहे हैं, जो इसको ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण मुरारी हैं। अनेकों नाम से जिनको हम जानते हैं, प्रत्यक्ष हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ में बैठते हैं, मेरा भागवत सुनते हैं। आपकी किस्मत खराब है क्या? आप भागवत नहीं सुन पा रहे हैं। मित्रों, मेरे को हरि महाराज ने अपना माध्यम बनाया, अपना शिष्य स्वीकार किया है, इसलिए मुझे इतना ज्ञान प्रदान है। मैं पढ़ पढ़ के, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैंने कोई ज्ञान प्रदान नहीं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी मित्रों। मैं काय को अपना आप को बोलूं कि मैं 10वीं पास हूं, 12वीं पास हूं, पीएचडी किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा हूं, इसलिए मैं आपको ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। करोड़ों में भगवान किसी एक को अपना शिष्य बनाते हैं। अब किसी एक को करोड़ों में अपनी, मतलब उसकी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं। हम तो अंधकार में जा रहे हैं। क्या आपको पता है आपकी भक्ति को भगवान स्वीकार कर रहे हैं? फिर दुखी क्यों अगर वो स्वीकार कर रहे हैं तो?
इसके बहुत से तर्क वितर्क है, मैं तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाह रहा हूं मित्रों। मैं केवल आपको ये ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं कि महाभारत की रचना क्यों की गई थी। अब ध्यान से सुन लीजिए, पूरे संसार में किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। केवल मैं एक एकांत परमात्मा भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल हूं, इसलिए मुझे ये ज्ञान प्रदानता है, वो मैं आपको दे रहा हूं। सोचने वाली बात है कि उन्होंने अपने जीवन काल में, भगवान यहाँ पे अंजन में थे, जन्म लिया साधारण व्यक्ति की तरह, हमें तोते की तरह पढ़ाया और उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। मेरे को हिमालय में ले गए, उन्होंने मेरे को ज्ञान प्रदान किया। आपको पता है कि हरिद्वार बहुत उत्तम स्थान माना गया, भगवान हरि का वास है वहाँ, उनके चरण वहाँ पड़े हैं और गंगा हमेशा उनके चरणों में रहती है। इसलिए हमने वहाँ बैठ के इस बात का खुलासा किया था कि भागवत क्यों की गई थी। श्रीमद् भागवत गीता क्या है, 18 अध्यायों का जो इसमें वर्णन है, केवल महाभारत की जो रचना की गई थी। नहीं तो ये ज्ञान तो वेदों में कब का पहले ही से दिया हुआ, सब युग से वो चल रहा है, लेकिन भगवान को ये अंत समय में, जब इसका द्वापर युग का अंत होने वाला था, तब अंत के साथ सृष्टि पलटा खाती है, बदलती है। महाभारत की रचना की केवल आपके लिए, और माध्यम किसको बनाया? अर्जुन को। अर्जुन को माध्यम बना के, अर्जुन को अपना सखा बना के, अपना शिष्य बना के, अपना सब कुछ निछावर करके, और अर्जुन ने भी भगवान का सब कुछ अपने अर्पण किया था, क्योंकि नर और नारायण में दोनों में एक संधि थी। तो इसलिए मित्रों, उन्होंने हम और आपके लिए ज्ञान बांटने की चेष्टा करी। महाभारत की रचना इसलिए की थी। क्या बतलाया था उन्होंने? बहुत उत्तम ज्ञान की बात है ना। गीता का उपदेश इसलिए दिया गया था कि आपको इस संसार में आवागमन, यानी कि जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त होना, संसार में क्या क्या आपको कर्म करना, कैसे रहना है, कैसे मुझ तक दोबारा पहुंचोगे, ये सब की रचना महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप जो है विराट रूप दिखा के, और जो 18 दिनों तक उन्होंने ज्ञान प्रदान किया था, वही इस गीता के अंदर उल्लेख है, वो सब आपके लिए है। तो आप इसको स्वीकार कीजिए, तो आप अपने आप कर जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। महाराज मेरे को आज ले गए हैं। तो मित्रों, बहुत कुछ आपको ज्ञान प्रदान किया, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बतलाता रहता हूं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ आदमी हूं, मेरे को कोई, मेरी निरोग काया, हरि की पूरी कृपा है। मैं भागवत इसलिए कर रहा हूं, लेकिन जब मैं भागवत करता हूं मित्रों, वो मुझे कई बार लगभग वो कहते हैं वहां चलो, हिमालय में बैठो, तो वहां का वातावरण सब मेरे अंदर समाहित हो जाता है। वहां पे करोड़ों आदमी इस भागवत को सुन रहे हैं मित्रों, इस पे आपको यकीन करना ही पड़ेगा। तो एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं अध्याय 14 श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम। अध्याय 14 हरि की कृपा से चल रहा है मित्रों। तो प्राकृतिक के 3 गुण जिससे आपकी शरीर की रचना हुई है, जिस तीनों गुणों के कारण आपका शरीर चलता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि प्राकृतिक के जो 3 गुण हैं, प्राकृतिक के 3 गुण का मतलब प्राकृतिक यानी कि हरि महाराज। तो हरि महाराज के द्वारा आपके अंदर 3 गुण, भगवान श्री कृष्ण गुणों से रहित हैं, उनको इन गुणों का कोई असर नहीं होता। जो भक्त प्रमाण चढ़ जाते हैं, जो भक्त वहां तक पहुंच जाते हैं, उनको ये तीनों गुणों को लांघना होता है। तो प्राकृतिक के 3 गुणों की यहाँ व्याख्या चलेगी। बहुत सुंदर अध्याय मित्रों 14। श्री भगवान उवाच।
प्राह भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानना ज्ञान मुक्तमम् यज्जतवः मुन्यः सर्वे अपराः सिद्ध्यमितुः गताः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा परम अदिव्य अभूय, फिर परवक्षता में कहूंगा ज्ञानम समस्त ज्ञान का ज्ञानम ज्ञान उत्तम ज्ञान उत्तमम सर्वश्रेष्ठ यतः जिसे ज्ञात्वः जानकर अमुन्यः मुनि लोग सर्वे समस्त पारम दिव्य शीघ्रम सिद्धि को इस संसार से गता प्राप्त किया। तो अनुवाद मित्रों इस श्लोक का, भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुण्य कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। कितना सुंदर ज्ञान बतलाया जाएगा मित्रों। अनुवाद में वो बतला रहे हैं, जो ऊपर श्लोक बतलाया गया आप उसका भाव अर्थ क्या है वो बतला रहे हैं कि भगवान ने कहा, भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में, मतलब जितने भी ज्ञान है, मतलब अनगिनत ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे उत्तम, एक नंबर पे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर, जैसे परे का ज्ञान होता है, तो सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुण्य कहूंगा। यानी कि वो अपने मुख से भगवान श्री कृष्ण परम ज्ञान को पुण्य बतलाएंगे, पुण्य कहेंगे अपने मुख द्वारा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम असत्य भगवान के विषय में अविस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। मित्रों बहुत सुंदर यहाँ पर व्याख्या की गई है। इसका तात्पर्य आपके समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसका आपको उच्चारण करके बता दूं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले, यानी कि मित्रों यहां पर सत्संग की बात हो रही है। मित्रों एक सत्संग होता है, सत्संग जो सत्संगियों के साथ सत्य की बातें सुनता है उसको सत्संग बोलते हैं। भगवान की वाणियां सुनता है उसको सत्संग बोलते हैं, सत्य वाणी बोलेगा उसको सत्संग बोलते हैं। लेकिन मित्रों यहाँ पर दर्शनानिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, नहीं भक्ति का ज्ञान प्रदान हो जाएगा। तो मित्रों वो दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान, यानी कि सत्संग। आप सत्संग कीजिए, आप चौकड़ी मार के बैठ जाइए, आप सो जाइए, कुछ भी कीजिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ कि दार्शनिक चिंतन यानी कि भगवान की जो लीलाएं है उसका चिंतन कीजिए, उसको देखिए, तो वो हो गया सत्संग। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भली भांति भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्राकृतिक के गुणों की असंगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में वर्ध है।
अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्राकृतिक के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बंधते हैं और आपको बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य ने असिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों, बहुत सुंदर ये विषय चल रहा है मित्रों। इस ज्ञान को आप कभी मत भूलिएगा, ना छोड़िएगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, भक्तों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण, बहुत सुंदर अध्याय। ज्ञान का परम ज्ञान यानी कि हजारों करोड़ों ज्ञानों में से ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसके द्वारा आपको संपूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इस ज्ञान को सुनने में अचूक मत कीजिएगा। तो प्रेम से बोलो श्री नारायण की जय। एक बार बोल दो ना, बोल दो ना, क्या एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु नारायण की जय, भोलेनाथ की जय, ब्रह्मा जी की जय, समस्त ज्ञानी पुरुषों की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।